हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप बिलीव नहीं करेंगे, बाजार जैसी पाव भाजी बिल्कुल घर पर बनाई जा सकती है। ना कोई ज्यादा तामझाम, ना कोई ज्यादा मेहनत, बस दो सिंपल स्टेप्स से बाजार जैसी पाव भाजी घर पर बनाएं। तो फ्रेंड्स, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि रेसिपी पूरी वॉच करें, लेकिन नेक्स्ट टाइम जब भी आपका पाव भाजी खाने का मन हो तो लोग प्योर एवं हाइजीनिक तरीके से पाव भाजी घर पर बना सके। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की पाव भाजी की रेसिपी शुरू करते हैं। तो चलिए पर सबसे पहले हम बनाएंगे भाजी। एक प्रेशर कुकर गर्म कर लेंगे। प्रेशर कुकर बड़े से गर्म 30 मिनट का 2 चम्मच ऑयल, साथ ही 2 बटर का स्लाइस भी डाल देंगे। ऑयल के साथ बटर डालने से ये बेनिफिट होता है फ्रेंड्स कि बटर हमारा जलता नहीं है। तो बटर को बढ़िया से मेल्ट कर लेंगे। बटर जैसे ही बढ़िया से मेल्ट हो जाए, इसमें जाकर 2 सूखी लाल मिर्च और 1 चम्मच जीरा बढ़िया से केकला देंगे। जैसे जीरा बढ़िया से केकला आ जाए, इसमें 2 मीडियम साइज के फाइन चॉप के ऑनियंस डाल देंगे। और प्याज को हमें ज्यादा नहीं भूनना है, बस प्याज थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए, क्योंकि प्याज की मिठास भी बनी रहनी चाहिए, तभी पाव भाजी में बढ़िया टेस्ट आएगा। प्याज के बढ़िया से बोलते इसमें 1 चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट, अदरक और लहसुन के पेस्ट का कच्चापन निकल जाए तो बढ़िया से भून लेंगे। साथ ही इसमें 3 से 4 रफली चॉप के टमाटर डाल देंगे और टमाटो को तब सॉफ्ट मेसी हो तो बढ़िया से पका लेंगे, क्योंकि फ्रेंड्स पाव भाजी में असली फ्लेवर तो टमाटर में सब्जियों से आता है। साथ ही इसमें आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, तो इससे पाव भाजी में बढ़िया कलर आएगा। एवं 1 से 2 चम्मच अपने स्वाद अनुसार नमक इसमें ऐड कर देंगे। एवं सारे मसालों को बढ़िया से मिला लेंगे। एवं सारे मसालों को तो बढ़िया से भून लेंगे, क्योंकि मसाले में बढ़िया से भून जाए और टमाटर में हमारा सॉफ्ट मेसी हो जाए। और टमाटर को ढक कर 2 मिनट तक पका लेंगे तक टमाटर में बढ़िया से सॉफ्ट हो जाए। तो देखिए पर टमाटर बढ़िया से हमारा सॉफ्ट हो गया है। इसमें बाकी के सारे मसाले भी ऐड करते हैं। तो इसमें जाकर 2 से 3 चम्मच पाव भाजी मसाला। पाव भाजी मसाला आप जितनी क्वांटिटी में पाव भाजी बना रहे हो उसके अकॉर्डिंग कम ज्यादा ले सकते हैं। तो सारे मसालों को बढ़िया से मिला लेंगे, क्योंकि सारे मसाला बढ़िया से भून जाए। तो 2 मिनट तक सारे मसालों को ढक कर पका ले, इससे सारे मसाला बढ़िया से पक जाएगा। तो मसालों को बढ़िया से भूनते इसमें अपने वेजिटेबल बैचेस भी ऐड करते हैं। इसमें 1 कप चॉप किए हुए शिमला मिर्च, तो गोभी जिन्हें हमने मीडियम साइज के पीसेस में निकाला था, 1 कप चॉप किए हुए गाजर, 1 कप बीटरूट, इससे भाजी का कलर कभी बढ़िया आएगा। एवं 3 से 4 क्यूब से पे कटे हुए आलू, एवं 1 कप ताजे हरे मटर। अब इन सभी को 3 से 4 मिनट तक सारी सब्जियों को बढ़िया से भूनना है, क्योंकि यहाँ पे सारी सब्जियों को अच्छे से भूनना है, क्योंकि फिर आपको अलग से सब्जियों को फ्राई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो पहले सारी सब्जियों को 2 मिनट तक ढक कर पकाएंगे, फिर लो फ्लेम पर सब्जियों को एकदम बढ़िया से जब तक न भून जाए अच्छे से भून लेंगे। सब्जियों को इस स्टेज में बढ़िया से भूनने से क्या होगा फ्रेंड्स, पाव भाजी बनाने में आपको टाइम कम लगेगा। तो सारी सब्जियों में अच्छे से भुन गई है। अब सब्जियों में पानी ऐड करना है, जिसमें जितना हमने सब्जी ऐड की तो उतना ही पानी ऐड कर देंगे, क्योंकि भाजी को हमें अलग से फ्राई नहीं करना पड़ेगा। इसलिए भाजी में जितनी हमने सब्जी ऐड की है उतना ही पानी ऐड कर, इससे पाव भाजी की कंसिस्टेंसी एकदम परफेक्ट होगी। तो सारी सब्जियों को बढ़िया से मिला लेंगे, अच्छे से स्टर कर लेंगे। पाव भाजी की इस रेसिपी को देखने के बाद आई एम श्योर फ्रेंड्स ये रेसिपी को काफी पसंद आने वाली है। और पाव भाजी हम हमेशा इसी तरीके से बनाएंगे। तो सारी सब्जियों को बढ़िया से मिला लेंगे, अच्छे से स्टर कर लेंगे। प्रेशर कुकर ढक्कन बंद कर सारी सब्जी को 5 से 6 मिनट तक सब्जी को पका लेंगे। तो 5 से 6 मिनट कर प्रेशर कुकर ढक्कन निकाल कर चेक करते हैं। ये देखिए पर सब्जियां में बढ़िया से सॉफ्ट हो गई है, और सब्जियों में बिल्कुल इतनी सॉफ्ट चाहिए था। तो सारी सब्जियों को स्मैशर से स्मैश कर लेंगे, लेकिन पाव भाजी तो फाइन कंसिस्टेंसी में आ जाए। वैसे तो फ्रेंड स्मैशर से भी आपका काम हो जाएगा, बट अगर आप ज्यादा फाइन करना चाहते हो तो आप हैंड ब्लेंडर का भी यूज कर सकते हैं। तो भाजी की कंसिस्टेंसी में बिल्कुल परफेक्ट है। तो चलिए फिर भाजी में इसमें से तड़का लगा लेते हैं। तो तड़का पैन गर्म कर लेंगे। तड़का पैन के बढ़िया से गर्म होते इसमें जाकर 1 चम्मच ऑयल, तो 1 बटर का स्लाइस डाल देंगे और बटर को स्लाइस को बढ़िया से मेल्ट कर लेंगे। जैसे बटर का स्लाइस में बढ़िया से मेल्ट हो जाए, इसमें जाकर 1 चम्मच कसूरी मेथी, 2 चम्मच पाव भाजी मसाला डाल देंगे और इन सभी को बढ़िया से मिला लेंगे। तो तड़के को इमीडिएटली पाव भाजी में डाल देंगे। साथ ही इसमें थोड़ा सा बारीक कटा हुआ धनिया डाल देंगे और तड़के को पाव भाजी बढ़िया से मिला लेंगे। तो फ्रेंड्स हमारे मसालेदार चटकदार पाव भाजी तैयार है। तो आइए अपने पाव भाजी को सर्व कर लिया जाए। तो फ्रेंड पाव भाजी बनाने की रेसिपी इतनी आसान है और मार्केट से ज्यादा टेस्टी पाव भाजी बनकर तैयार होती है। आप इसे प्याज एवं नींबू के साथ सर्व करें, क्योंकि पाव भाजी प्याज एवं नींबू के साथ ही अच्छी लगती है। तो फ्रेंड आप इसके एक बाइट लेके देखिए, आप मार्केट के पाव भाजी खाना ही छोड़ देंगे। तो फ्रेंड पाव भाजी की रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी कर दे और ऐसे फूड लोगों की रेसिपी को शेयर भी कर दे। और फिर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगती हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन कॉल पर जरूर हिट करें, कि आप तक हमारी सारी रेसिपी सबसे पहले पहुंच सके। और इस रेसिपी को जो आपने इतना प्यार दिया, इतना लाइक शेयर किया, सब्सक्राइब करते हैं, दिल से शुक्रिया मित्रों।